मानव जीवन पाकर यदि किसी ने दान नहीं किया तो उसका जीवन सार्थक नहीं होता। दान से हमें आत्मसंतोष तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ हमें संस्कारिक तथा सार्थक जीवन की प्राप्ति होती है। धन तो सभी कमाते हैं, लेकिन धन का सदुपयोग करना सिर्फ कम लोग करते हैं। धन की 3 गतियां होती हैं: दान, भोग और नाश। अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो सबसे पहले हमें उसमें से कुछ अंश दान करना चाहिए। उसके बाद उसका नियम अनुसार हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि धन को हमने इन दोनों तरीकों से इस्तेमाल नहीं किया तो धन का नाश होना अवश्य भावी है। ये परमात्मा की कृति है। इसमें हर एक जीव जंतु इसी के अंश है। यह कैसी विडंबना है! हमें अपने अहंकार के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। ये संसार दिखाई नहीं देता। इस संसार के सुख दिखाई नहीं देते हैं। अंतर बस केवल इतना है कि हमने जो पूर्व काल में कर्म किए थे उसके फल स्वरूप सब में अंतर है। सुख देने से सुख की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति अपने धन और वैभव से नहीं बड़ा होता, बल्कि वो बड़ा होता है अपने कामों से। हैप्पीनेस गिव्स हैप्पीनेस। No man is greater than his wealth. He is greater than his works. अगर हम कुछ दान करते हैं तो आने वाले पीढ़ियों में उस व्यक्ति का गुणगान गाए जाते हैं। महाराज दधीच और दानवीर कर्ण ने दान किया था, इसलिए वो आज भी अमर है। दान की महिमा को सिद्ध करते हुए संत तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी कर पर कर धरो, करतर कर ना धरो, जा दिन करतर कर धरो, ता दिन मवन भलो। इसमें भी यही तात्पर्य है कि बिना दान किए किसी का जीवन सार्थक नहीं होता, वो जीवन व्यर्थ होता है। दान की 2 महिमा होती हैं। दान 2 तरह के होते हैं। उनमें से अन्नदान और विद्यादान को सबसे महत्व माना जाता है। सबसे अच्छा दान होता है वो। दान करते समय हमें विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यानी हमें जब दान करते हैं तो हमें उसी को दान करना चाहिए जो दान लेने के लायक हो। भूखे, गरीब, असहाय ही दान देने के पात्र हैं। विद्यादान देने से जिसका जीवन विद्यादान में बीतता है, शास्त्र कहते हैं कि वो अगले जन्म में उसको फिर ये मानव शरीर की प्राप्ति होती है, उससे फिर मानव जीवन की प्राप्ति होती है।